क्या केवल ज्ञान ही किसी मनुष्य को महान बना देता है? और अगर आपका उत्तर हाँ में है ना, तो फिर रावण जैसे महापंडित को इतिहास का सबसे बड़ा चेतावनी प्रतीक क्यों बनाया गया? चारों वेदों का ज्ञाता, महान तपस्वी, अद्भुत वैज्ञानिक, शिव का अनन्य भक्त, फिर भी उसका इतना बुरा अंत क्यों हुआ? क्या ये केवल राम और रावण का युद्ध था, या आज भी ये युद्ध हमारे भीतर कहीं चल रहा है? नमस्कार, मैं हूँ दिव्या दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं धर्म दृष्टि। जी हाँ, आज हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं बल्कि एक ऐसे विचार की बात करेंगे जहाँ रावण को केवल खलनायक मान लेना आसान है, लेकिन यदि हम अपने जीवन को थोड़ा सा गहराई से देखें तो वो हमें एक ऐसा सत्य दिखाता है, एक ऐसा सच सिखाता है जिसे आज का समाज भूलता ही जा रहा है। रावण के पास ज्ञान तो बहुत था, शक्ति भी थी, वैभव भी था, राज्य भी था और प्रतिष्ठा की तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर कुछ नहीं था ना, तो सिर्फ एक चीज नहीं थी, मर्यादा। ज्ञान ने उसे विद्वान बनाया, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया और यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। अब जरा स्वयं से पूछिए, क्या आज हमारे पास पहले से ज्यादा डिग्रीज नहीं है? क्या हमारे पास पहले से अधिक डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या पहले से अधिक नॉलेज अवेलेबल नहीं है? फिर भी घर में शांति क्यों कम होती जा रही है? क्या कभी नोटिस किया है आपने कि माता पिता और बच्चों के बीच दूरी क्यों बढ़ रही है? जो संबंध है ना, वो इतनी जल्दी क्यों टूट रहे हैं? इस ईमानदारी का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? किसी के कैरेक्टर से अधिक उसके फेमस होने को महत्व क्यों दिया जाता है? हम सफलता तो सिखा रहे हैं, लेकिन क्या संस्कार भी सिखा रहे हैं? नहीं। हम बच्चों को प्रतियोगिता जीतना तो सिखा रहे हैं, लेकिन क्या करुणा सिखा रहे हैं? थोड़ा सा नोटिस करने की जरूरत है। एक्चुअली नोटिस यही सब करना है कि हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कर्तव्यों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितनी उसको आवश्यकता है? मेरे हिसाब से ना, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। जब गुरुदेव ने सिखाया और मुझे समझ आया कि वास्तव में धर्म क्या है, तो मुझे समझ आया कि धर्म क्या है। धर्म है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, जो शक्ति को सेवा में बदल दे, जो ज्ञान को विनम्रता में बदले और जो अधिकार को कर्तव्य से जोड़े। धर्म का सही अर्थ क्या है? गुरुदेव की भाषा में बताती हूँ। सत्य, संयम, करुणा, मर्यादा और उत्तरदायित्व, ये जब सब के सब जीवन से चले जाते हैं ना, तब रावण केवल लंका में नहीं ढूंढने की जरूरत पड़ती, वो हर समाज के हर घर में जन्म लेने लगता है। सोच कर देखिए, यदि ज्ञान ही पर्याप्त होता तो रावण हारता ही नहीं। यदि शक्ति ही सब कुछ होती ना, तो राम जीतते ही नहीं। विजय तो इसलिए हुई थी क्योंकि मर्यादा ने अहंकार को पराजित किया था। हाँ जी, और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग राम को ही आदर्श मानते हैं और रावण को एक चेतावनी की तरह। अब सोचने की तो बात यही है कि सच में समाज में बदलना क्या है, तो शुरुआत करनी होगी अपने ही घर से। पहले अपने बच्चों को केवल सफल बनना नहीं सिखाना है, उन्हें सिखाना है सच बोलना। जीत तो वो जा ही मतलब जीत तो जाएंगे ही, क्योंकि उनको हार कर भी विनम्र रहना आ जाएगा। उन्हें सिर्फ कमाई करना नहीं सिखाना है, उन्हें सिखाना है कि शेयर करना आना चाहिए। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी सुरक्षा अच्छा कानून नहीं, अच्छे संस्कार भी हैं। कानून अपना काम करता है और संस्कार ग्रोथ करते हैं। देखिए, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि रावण हर युग में जन्म नहीं लेता, लेकिन रावण जैसे विचार हर दिन हमारे अंदर पनपते हैं, पैदा होते हैं, क्योंकि अहंकार अंधाधुंध भरा है शरीर के अंदर। जब ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं होती, शक्ति के साथ मर्यादा नहीं होती, जब अधिकार के साथ कर्तव्य नहीं होते, तब
पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि रावण क्यों हारा, प्रश्न यह है कि क्या हम अपने भीतर के रावण को पहचान पा रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या वाकई में जो चिंतन हम नित्य निरंतर करते हैं उसमें हमारे अंदर कितना राम है और कितना रावण है। अब यदि सच में ये चिंतन आपको भीतर तक थोड़ा बहुत भी छू गया हो ना, तो इस वीडियो को केवल लाइक मत कीजिएगा, इसे उस हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जिसे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन बहस से नहीं आएगा, विचार करने से आएगा। फिर यदि आप भी मानते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण सनातन के शाश्वत मूल्यों से ही संभव है, तो जुड़िए मेरे परिवार धर्म दृष्टि से। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां ज्ञान के साथ चरित्र हो, शक्ति के साथ मर्यादा हो और प्रगति के साथ धर्म भी हो। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।